शादी के 7 दिन, नया घर, नया रिश्ता। राज और श्रेया अभी भी उस दुनिया में हैं जहां सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आवाज नहीं करती, जो सिर्फ महसूस होती हैं। श्रेया खिड़की के पास बैठी है, बाहर अंधेरा देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी है, जैसे कोई खींच रहा हो। राज, मुझे बहुत बोर हो रहा है। इतनी बड़ी शादी, इतने रस्म और अब बस घर के अंदर बंद। एक हफ्ता भी नहीं हुआ और पागल हो गई। तुम नहीं समझोगे, घर में सब सो चुके हैं, ना कोई बाहर जाना ना आना। राज, प्लीज कुछ करो ना। अच्छा, चलो बाहर, मूनलाइट वॉक, रोमांटिक भी होगा। सच्ची? लेकिन माँ सो गई हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। जल्दी चलो। श्रेया की आंखों में एक स्ट्रेंज चमक आती है, ऑलमोस्ट जैसे वो पहले से जानती थी यही होगा। जैसे कोई और था जो चाहता था कि वो बाहर आए। रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त जो लोग समझदार होते हैं वो घर में रहते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दुनियाएं हैं जो सिर्फ इस 1 घंटे में खुलती हैं। दोनों हाथ थामे चलते हैं, हवा बंद है। अचानक श्रेया रुक जाती है। दूर, बहुत दूर, एक धुंधली सी रोशनी, हिलती हुई, बुलाती हुई। राज को रुकना चाहिए था, वो जानता भी था, लेकिन कुछ था उस रोशनी में। एक पुल, जैसे पुकारा जा रहा हो। एक टूटा हुआ दरवाजा, उस पे लिखा है रात के बाद अंदर आना मना है। आम का बाग। लेकिन अजीब बात, आम का मौसम नहीं है। फिर भी हवा में कच्चे आम की गंध है, भारी, मीठी, चक्कर देने वाली। मैं याद हूं न तुम्हें। श्रेया धीरे से मुड़ती है। उसकी मुस्कान उसकी नहीं है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका, सारे पेड़ों की शाखाएं एक साथ हिलती हैं, जैसे स्वागत हो रहा हो। उस रात बागीचे ने अपनी दुल्हन पहचान ली थी। अगले दिन सुबह सावित्री देवी, श्रेया की सास, रसोई के पास खड़ी थीं। उन्होंने प्यार से आवाज लगाई, श्रेया, बेटा चाय पी ले। श्रेया धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली सी लग रही थीं, लेकिन श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रसोई में गई और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। रसोई के अंदर हल्की सी अंधेरी थी। बाहर से आती रोशनी बस खिड़की के पास तक ही पहुंच रही थी। श्रेया ने मिट्टी का पुराना चूल्हा जलाया। आग की लपटें धीरे धीरे उठने लगीं। कुछ पल बाद वह चूल्हे के सामने बैठ गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना पैर आगे बढ़ाया और अपना एक पैर सीधे जलते हुए चूल्हे के अंदर रख दिया। आग की लपटें उसके पैर के चारों तरफ उठ रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का जरा सा भी भाव नहीं था। वह बिल्कुल शांत बैठी थी। उसी समय बाहर खड़ी सावित्री देवी को रसोई के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की, और जैसे ही उनकी नजर श्रेया पर पड़ी, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि श्रेया जलते हुए चूल्हे के अंदर अपना पैर रखे हुए खाना पका रही थी, और उसके चेहरे पर वही अजीब ठंडी मुस्कान थी। कुछ आत्माएं दर्द महसूस नहीं करती, क्योंकि उन्होंने दर्द की आखिरी सीमा बहुत पहले पार कर ली होती है। राज, कुछ ठीक नहीं है। कल रात तुम लोग कहाँ गए? बस थोड़ी वॉक पर। आम के बाग में। आपको कैसे? उस जगह के बारे में यहाँ हर कोई जानता है। रात के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। बाबा, मेरी बहू को बचा लीजिए। कमरा अस्त व्यस्त है। आईना टूटा हुआ, खिड़की खुली। श्रेया फर्श पर बैठी है, उसके बाल खुले हैं। वह आईने के टूटे टुकड़े में खुद को देख रही। ये चेहरा, ये मेरा नहीं है। श्रेया बस, खुद को चोट लग जाएगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? मैंने इंतजार किया था 200 साल। क्या बोल रही हो? राज पीछे हट जाता है।
अब यह सिर्फ श्रेया नहीं थी। सावित्री देवी बाबा अघोरनाथ को लेकर आती हैं। बाबा कमरे में कदम रखते हैं। हवा भारी हो जाती है। श्रेया कमरे के कोने में यहां कोई है और वह जाने को तैयार नहीं। यह आत्मा बुरी नहीं है, यह कैद है। 200 साल पहले इस बाग में एक दुल्हन को जिंदा दफना दिया गया था। उसका नाम था चंद्रमुखी, क्योंकि उसने शादी से इनकार किया था। वह किसी और से प्रेम करती थी। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे मिट्टी में सुला दिया गया। और अब वो श्रेया में क्यों? क्योंकि श्रेया उसी रात उस बाग में गई और आत्माएं अकेली नहीं रहना चाहती। बाबा कमरे में कदम बाबा अघोरनाथ जमीन पर एक रेखा खींचते हैं। उसके अंदर श्रेया बैठी है। उसकी सांसें तेज हैं। एवं क्षमा स्वाहा, एवं मुक्ति स्वाहा। चंद्रमुखी, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन यह लड़की दोषी नहीं है। मैं वचन देता हूं, तुम्हें शांति मिलेगी। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। चंद्रमुखी। मुझे अंधेरे से डर लगता था। मुझे वापस मत भेजो, मुझे वापस मत भेजो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें शांति मिलेगी। त्र्यंबकम यजामहे। चंद्रमुखी, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मुस्कुराता है। उसकी आंखें नम हैं। श्रेया उठकर बैठती है। कमरे में शांति है, असली शांति। बाबा अघोरनाथ अकेले बाग के बाहर खड़े हैं। वह अंदर जाते हैं। एक पेड़ के नीचे फूल रखते हैं। अचानक पेड़ों पर एक साथ आम के फूल खिलते हैं। मौसम नहीं है, फिर भी कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती। वह सिर्फ इंतजार करती हैं, किसी के सुनने का।